नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। चुनाव आयोग द्वारा 4 अक्टूबर को उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस से जेडीयू में आए एमएलसी तनवीर अख्तर का निधन जो 9 मई को कोरोना की वजह से हो गया था और जिनका कार्यकाल 21 जुलाई 2022 तक है, इसलिए एक जो विधान परिषद की सीट है वो खाली है और उसको लेकर उपचुनाव होना है और बाकायदा चुनाव आयोग ने इसको लेकर तारीख का ऐलान कर दिया है 4 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और इसके लिए 15 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपको बता दें कि तनवीर अख्तर जो पहले कांग्रेस में थे और फिर जेडीयू में आए, उसके बाद उन विधान परिषद जो है भेजा गया था। विधान परिषद की सीट के साथ साथ 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है कि दुर्गा पूजा और छठ पूजा के बाद उन 2 विधानसभा चुनाव में उपचुनाव होंगे और इसको लेकर बाकायदा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने परसों ही ऐलान कर दिया है कि इन दोनों सीटों पर जो है आरजेडी अपना जीत दर्ज करने जा रही है। वो 2 विधानसभा हैं, दरभंगा का कुशेश्वर स्थान, उसके अलावा मुंगेर का तारापुर। आपको पता होगा तारापुर से जेडीयू विधायक मेवालाल चौधरी थे जिनकी मौत कोरोना से हुई और वहीं कुशेश्वर स्थान से शशि भूषण हजारे जो जेडीयू के विधायक थे और उनकी मौत लीवर खराब होने से हुई। तो ये 2 सीटों पर जो है चुनाव होना है और ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार के लिए एक करो या मरो वाली स्थिति हो गई है। अगर ये दोनों सीट आरजेडी के खेमे में चला जाता है तो नीतीश कुमार और कमजोर हो जाएंगे। इस वक्त जब वो जेडीयू तीसरी पार्टी है, बीजेपी भी लगातार दबाव बना रही है, आरजेडी भी लगातार घेर रही है, ऐसी स्थिति में अगर ये 2 सीट जो जहां पर उपचुनाव छठ पूजा के बाद होने वाले हैं, अगर जेडीयू कोटे के हाथ से निकल जाता है तब नीतीश कुमार और ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अभी से इसके लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी है। आपको पता होगा कि जेडीयू को 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद 43 सीटें प्राप्त हुई, उसके बाद बीएसपी के जमा खान को शामिल किया, लोजपा से राजकुमार सिंह उनके कोटी में आए, मतलब 45 हो गए और एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह का समर्थन प्राप्त है। 2 विधायकों की मौत हो गई है, यानी अगर आप देखें तो इस वक्त मात्र 44 विधायक जो हैं वो नीतीश कुमार के खेमे में हैं और अगर ये 2 सीट आरजेडी जीत जाती है तब नीतीश कुमार के पास 42 विधायकों का समर्थन होगा। वहीं महागठबंधन के पास 112 विधायक आ जाएंगे और इस वक्त चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं, ये ऐलान कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जेडीयू में एक बड़ी फूट होने वाली है। ऐसी स्थिति में अगर 2 चुनाव होते हैं और इसमें आरजेडी दोनों चुनाव जीत जाती है, जेडीयू दोनों सीटें हार जाती हैं, उसके बाद हो सकता है कि बिहार में एक बड़ा सियासी उलटफेर हो। ये हो सकता है कि जेडीयू के अंदर ही जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के नेता हैं, जो यादव समाज के नेता हैं, वे सोच सकते हैं कि अब नीतीश कुमार का जो भविष्य, राजनीतिक भविष्य है, वो अधर में है और वो फिर महागठबंधन के खेमे में चले आए। तो 2 उपचुनाव को लेकर जो है बाकायदा, एक तो जो विधान परिषद का उपचुनाव होना है उसको लेकर एग्जैक्ट डेट का ऐलान कर दिया गया है 4 अक्टूबर। वही जो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उसको लेकर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि दुर्गा पूजा और छठ पूजा के बाद वहां पर चुनाव होने हैं। इसका थोड़ा आप राजनीतिक इतिहास जान लीजिए। कुशेश्वर स्थान जो अस्तित्व में आया है 2010 में, वहां से शशि भूषण हजारे पहली बार विधायक बने। वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे लेकिन 2015 में वो जेडीयू में शामिल हो गए। वहीं तारापुर शुरुआत में कांग्रेस का दबदबा रहा, उसके बाद आरजेडी वहां से 3 बार जीती और उसके बाद से लगातार वहां पर जेडीयू का कब्जा रहा है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि छठ पूजा के बाद जब उन 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा तो वहां कौन जीत दर्ज करता है और वो 2 विधानसभा पे जिसकी भी जीत होगी उसके बाद बिहार की सियासत की दशा दिशा भी जो है बदल सकता है। क्या कुछ होगा, आप जुड़े रहें। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम उससे आपको इत्तला करते रहेंगे। देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।